हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में। मीनिंग, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग। तो चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है मार्केटिंग कंसेप्ट में। टॉपिक को वन बाय वन समझते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग देखते हैं। Strategic marketing planning is the process of developing and implementing a comprehensive long-term strategy to achieve a organization's marketing objectives. तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग, तो मार्केटिंग प्लानिंग का जो फुल कंसेप्ट होता है उसको स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग कहते हैं। कि एक रणनीतिक मार्केटिंग प्लानिंग होता क्या है, क्योंकि मार्केटिंग प्लानिंग एक रणनीतिक तरीके से किया जाता है, एक स्ट्रेटजी बना किया जाता है। ये स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग होता क्या है, एक टाइप का प्रक्रिया है, एक टाइप का प्रोसेस है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल एज ए बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसको एक कर सकते हैं, जो भी प्लान रहता है एक कंप्रेहेंसिव तरीके से, एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को लेकर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको गोल करने, उसको वो भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेटिंग गोल्स, identifying target audience, and allocating resources to create competitive advantages in the marketplace. तो इसमें कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में इन्वॉल्व क्या होता है, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं कंपनी के, या फिर जो इन्वायरमेंट के जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको उसको एनालाइज किया जाता है। गोल्स को क्लियर कट किया जाता है, गोल्स जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट किया जाता है। उसके बाद जो टारगेट ऑडियंस है, किस एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, कौन सा पर्सन है, कौन सा इंडिविजुअल है जो आपका जो है कस्टमर बन सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, उनका बेटर एलोकेशन किया जाता है, जिससे रिसोर्स का वेस्ट भी ना हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाए, जो कि हमको ये ऐसे मार्केट प्लेस में हमको कम्पिटेटिव एडवांटेज मिले। ये सब बातें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। अब इसके बाद देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या कहता है, स्टेप्स क्या होते हैं, जो प्रोसेस या स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला है सिचुएशन एनालिसिस, रिसर्च एंड असेसमेंट किया जाता है। सेकंड पे क्या है, सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो भी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट किया जाता है। उसके बाद थर्ड है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, एस टी पी। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, जो कि लगातार जो है एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या है, स्ट्रेटजी फार्मुलेशन है, मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट भी इसको सेकंड नाम है। इसके बाद रिसोर्स एलोकेशन एंड बजटिंग होता है। इसके बाद जो भी इम्प्लीमेंटेशन था उसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। और जब इम्प्लीमेंटेशन आपने कर लिया, जो भी सिस्टम था उसमें आप इम्प्लीमेंट कर लिए, उसके बाद मॉनिटरिंग, कंट्रोल और इवोल्यूशन किया जाता है। सो ये हो गया प्रोसेस। अब इसको हम वन बाय वन एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है प्रोसेस स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लानिंग का, या फिर स्टेप आप कर सकते हैं इसको हम पूरे अच्छे तरीके से इसका जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन एनालिसिस है, मतलब रिसर्च एंड असेसमेंट। दिस इनिशियल फेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट लैंडस्केप। की एक्टिविटीज इंक्लूड कंडक्टिंग a SWOT analysis to evaluate internal strength and weaknesses and external opportunities and threats। तो सिचुएशन एनालिसिस मतलब रिसर्च करना, असेसमेंट करना, जो कि इसमें पहला फेज है होता है स्टडी मार्केटिंग प्लानिंग। तो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी मार्केट में डेटा है, जो इन्वायरमेंट में जो भी डेटा है, उसको गैदर करना और अपने हिसाब से एनालाइज करना। कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, कौन सी वह इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जिसको हमको एनालाइज करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे चल के, जो भी फ्यूचर्स में क्या हमको ये काम आ सकता है, उसको हम एनालाइज करते हैं। एक SWOT एनालिसिस भी करते हैं, जिससे हमको जो भी इंटरनल स्ट्रेंथ है और एक्सटर्नल जो भी रिस्क होने वाला है उसको मिनिमाइज करने, मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, क्या फिर क्या वीकनेसेस हैं, क्या ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकता है फ्यूचर में जाकर, उसको एनालाइज करते हैं। या फिर कोई थ्रेट्स जो फ्यूचर लॉसेस आने वाली हैं उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट जो है सिचुएशन एनालिसिस में किया जाता है। अब सेकंड पे है सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब बेस्ड ऑन सिचुएशन एनालिसिस डिफाइन क्लियर मेजरेबल गोल्स दैट सपोर्ट द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। एग्जांपल्स में इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस बाय 20% इन द नेक्स्ट 12 months, और
अचीव अ 15% मार्केट शेयर इन अ न्यू सेगमेंट विद इन 2 years। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट कर लेना है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से आपको जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्लियर कट करना पड़ेगा। जब तक जो भी गोल रहेगा, जो भी टारगेट रहेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, उसको सेट नहीं करेंगे तब तक आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने जो भी नए जो भी फाइनेंशियल ईयर आने वाला है या फिर अगला जो 12 महीने है, अगले साल में हमको अपना जो है ब्रांड अवेयरनेस जो है 20% से इंक्रीज करना है, या फिर हमको जो एक नए सेगमेंट में अगले आने वाले 2 साल में हमको 15% मार्केट को कैप्चर करना है, अचीव करना है। ये हो गया मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आपका सेट करना। अब थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड पे बात होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, एसटीपी। अब सेगमेंटेशन क्या होता है? डिवाइड द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, एज और इनकम, साइकोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल वैल्यूज, जियोग्राफी और बिहेवियर, यूजेस पैटर्न्स। अब सेगमेंटेशन के हिसाब से डिवाइड कर देना मार्केट को अपने जो भी ग्रुप के हिसाब से, डेमोग्राफिक के हिसाब से, साइकोग्राफिक के हिसाब से, या फिर जियोग्राफी या बिहेवियर के अनुसार से उनको डिवाइड कर देना। क्या कैसा एज है, कैसे एज आपका जो है टारगेट ऑडियंस है, क्या उनका इनकम है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, या फिर उनके लाइफ स्टाइल कैसे हैं, कैसे वो रहन सहन उनका है, या फिर उनका यूजेज क्या, बिहेवियर क्या है, किस हिसाब से वो अपने आप अपने जीवन शैली में उनको जो है लगातार चलते रहते हैं। इसके बाद ये होगा सेगमेंटेशन। अब सेकंड पे है टारगेटिंग। इसका मतलब सिलेक्ट द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट्स टू फोकस ऑन कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक साइज, ग्रोथ, पोटेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब टारगेट करना मतलब कौन सा आपके अंदर जो भी आपके रडार में आ रहा है, या फिर कौन सा आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे आपने जो है प्रोडक्ट किस इनकम एज को ग्रुप के लिए, कौन से पर्सनस के लिए, किस टाइप के पर्सन के लिए आपने जो है अपने प्रोडक्ट को बनाया है, उसी के हिसाब से आप जो है सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे साइज की बात हो या फिर ग्रोथ पोटेंशियल की बात हो, और प्रॉफिट तो फैक्टर्स इंक्लूड होगा ही, सबको एक जो है सबको एनालाइज करके कंसीडर करके सबको तब ताकि आपके टारगेट करना है अट्रैक्टिव सेगमेंट्स को। अब इसके बाद थर्ड पे पोजीशनिंग आ गई। पोजीशनिंग मतलब डेवलपिंग है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन टू डिफरेंशिएट द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस ऑफन विजुअलाइज्ड थ्रू परसेप्चुअल मैप्स। अब पोजीशनिंग मतलब ब्रांड पोजीशन मतलब क्या, कि अपने जो है जो भी कस्टमर्स को आपने जो भी प्रोडक्ट दिया है, जो भी आपका कस्टमर्स अपने आपके जो है प्रोडक्ट को यूज किया है, तो उसके अंदर एक अच्छा ब्रांड पोजीशन बनाने देना। मतलब जो भी टारगेट ऑडियंस है उसके उसके माइंड में ऐसे अपने जो है वैल्यू की छाप छोड़ देना। इससे इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में आपके ब्रांड को छोड़कर जाए नहीं किसी दूसरे ब्रांड पर, यानी कि उसके अंदर एक जो है आपके ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देना। उसके माइंड के अंदर ऐसे जो है आपके एक कह सकते हैं कि लॉयल्टी के हिसाब से लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी बना देना, जो कि कस्टमर आपके साथ लगातार इंगेज रहे। तो ये हो गया सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। उसके बाद फोर्थ क्या है? फोर्थ पॉइंट पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है। इसका मतलब मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट, क्रिएट द एक्शनेबल प्लान यूजिंग द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और स्टैंडर्ड एसपी, ये 7 P's, यानी कि पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस फॉर सर्विसेज। दिस स्टेप integrate digital tools such as SEO और इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप फॉर मॉडर्न कंटेक्स्ट। अब जो भी आपके अपने जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद आपको अब स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करनी है, यानी आपको जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो भी आपका एक्शन प्लान है उसको 4 P's को यूज कर कर आपको जो है क्रिएट करना है। या फिर अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो जो भी अदर पी है 3 P मतलब पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस को भी यूज करना है। ऐसे यूज कब किया जाता है? जब डिजिटल टूल्स, एग्जाम्पल के तौर पर डिजिटल टूल में जैसे SEO हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या फिर इन्फ्लुएंसर के पार्टनरशिप के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको जो है स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है, लागू करना है। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप देख लेते हैं। रिसोर्स एलोकेशन एंड बजट हो गया, मतलब इसका असाइन बजट्स, टाइमलाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूज टूल्स लाइक गैंट चार्ट फॉर शेड्यूलिंग एंड ROI projections to prioritize initiatives, ensure alignment with available resources such as team skills और financial constraints। अब रिसोर्स को एलोकेशन करना, बजटिंग करना, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, आपके पास कैसा बजट है, क्या कितने एम्प्लॉय, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सबको एक कह सकते हैं चार्ट बना के, गैंट चार्ट बना के, या फिर ROI प्रोजेक्शन के तहत आपको जो भी आपने प्लान बनाया है उसको हिसाब से एलोकेशन करना रिसोर्स का, और बजटिंग करना। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हो, या फिर आपके पास जो भी टीम स्किल्स है, या फिर आपके पास क्या फाइनेंशियल क्षमता है, वो सबको लिमिटेशन में रखते हुए आपके फाइनेंशियल क्या दायरा है,
किस हिसाब से किस लिमिटेशन आपको काम करना पड़ेगा, क्या आपका बजट है, उसी हिसाब से आपको जो है सबको रिसोर्स को एलोकेशन कर देना है। और उसके बाद 6 पे इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आ गई, लागू करने की बारी आ गई। एग्जीक्यूट द प्लान थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्शंस अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। दिस इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग कैंपेन्स, training staff and monitoring initial rollout. Effective leadership and change management are crucial to overcome resistance or unforeseen issues. इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, जमीनी स्तर पर लागू करना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, जो भी आपके पास प्लान था, उसको एक कोऑर्डिनेटिव तरीके से, मतलब सब लोग मिलकर पूरे डिपार्टमेंट के साथ, चाहे जो डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात हो, सेल्स डिपार्टमेंट की, फाइनेंस, परचेज, सब डिपार्टमेंट को साथ में सब उनको साथ होकर, ट्रेनिंग स्टाफ हो या फिर सबको साथ में लेकर सबको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर प्रभावशाली लीडरशिप रहेगा या फिर अगर मैनेजमेंट में कुछ चेंज होने वाला है तो ये कर सकते हैं कि अगर कुछ भी इश्यू आने वाला रहेगा उसको आसानी से जो है मिटिगेट कर सकते हैं, उसको आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसके बाद मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड इवोल्यूशन हो गया। आपने जब जो भी आपका मार्केटिंग प्लानिंग था, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग था, उसको जमीनी स्तर पर लागू कर दिया। उसके बाद मॉनिटरिंग करने की बारी आ गई। ट्रैक प्रोग्रेस यूजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक सेल्स मेट्रिक्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स, एग्जांपल एनपीएस, और डिजिटल एनालिटिक्स, एग्जांपल कन्वर्जन रेट्स। अब आपको मॉनिटरिंग करने की बारी आ गई, कंट्रोलिंग करने की बारी आ गई, इवोल्यूशन करने की बारी आ गई। अब आपको जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है उसको हिसाब से अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, सेल्स मैट्रिक्स यूज कर या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर देखेंगे, कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है वेरियस सर्वेज के जरिए या फिर डिजिटल टूल को यूज कर सबको देखेंगे और हिसाब से नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उसको जांच पढ़ने इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। सो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलेंगे जो कि बात कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करने के पीछे, क्योंकि उद्देश्य भी रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स, आप इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं इसको कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग करने के पीछे क्या उद्देश्य रहता है। तो पहला है अलाइन मार्केटिंग विथ बिजनेस गोल्स, इंश्योर्स दैट मार्केटिंग एफर्ट्स सपोर्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स सच एज रेवेन्यू टारगेट्स और एक्सपेंशन प्लान। अब ये हो गया, मतलब जो भी आपके बिजनेस गोल था उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ना, यानी कि आपका मार्केटिंग इफर्ट कैसा होगा, जिसके मार्केटिंग इफर्ट कैसा है। इसका मतलब जो भी आपके पास आपके जो भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स था, ऑब्जेक्टिव्स था, रेवेन्यू टारगेट्स थे या फिर एक्सपेंशन प्लान है, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ना, जिससे आपका जो है एक अच्छे से आप अपने मुकाम पर पहुंच पाए। सेकंड पे आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड्स टू अनकवर न्यू सेगमेंट्स, प्रोडक्ट्स और चैनल्स फॉर एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, नया अवसर को खोजना, यानी कि क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं उसको एनालाइज करना, क्या कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं जिससे आपको नया प्रोडक्ट्स बनाना पड़े या फिर नए सेगमेंट्स में या नए चैनल में या फिर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना पड़े, उसके लिए एक अवसर का खोज करना। अब थर्ड पे है इनहेंस competitive positioning, यानी डेवलप strategies to differentiate brand, build competitive advantage and respond to rivals effectively। यानी कि एक अपना competitive positioning बनाना, एक अपने जो कंपटीटर है, आपका जो भी प्रतिस्पर्धा है, यानी जो भी आपका कहते हैं कंपटीटर है, उसके हिसाब से एक रणनीति बनाना जिससे अपने अपने ब्रांड को डिफ्रेंशिएट कर पाए। मतलब अपने ब्रांड के प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको ऐसी क्वालिटी देना जिससे कंपटीटर आपको हमेशा पीछे रहे और एक कंपटीटिव एडवांटेज पाकर आपको कह सकते हैं प्रभावशाली तरीके से आपको मार्केट में कंपटीटर को एक टक्कर देना होगा। इसके बाद फोर्थ पे रहना है ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि गाइड्स, एफिशिएंट यूज ऑफ बजट्स, पर्सनल एंड टूल्स टू मैक्सिमाइज आरओआई एंड मिनिमाइज वेस्टेज। इसका मतलब रिसोर्स का बेहतर तरीके से एलोकेशन करना, चाहे आपके पास फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स है, उनका कैसे बेटर एलोकेशन किया जाए। जो बजट्स हैं, एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनको कैसे यूज कर जिससे हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए और जो भी वेस्ट है उसको कैसे मिनिमाइज करें। अब फिफ्थ पे है इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी, फोकसेज ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स थ्रू टारगेट कम्युनिकेशन एंड वैल्यू डिलीवरी। यानी कि हम ऐसे अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विस में कुछ भी गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं उसमें ऐसे वैल्यू क्रिएट करें, ऐसा जो क्वालिटी दें जिससे हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता रहे। यानी कि एक बार जब भी कोई भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ले ले, तो प्रोडक्ट परचेज कर ले, उसका मतलब क्या हुआ, वो लगातार जो कंपनी के साथ जुड़ जाए, कंपनी के साथ जुड़े, अगर हम वैल्यू डिलीवरी देंगे तब। उसके बाद सिक्स पे ड्राइव मेजरेबल परफॉर्मेंस, सेट्स क्लियर क्वांटिफिएबल मैट्रिक्स टू ट्रैक प्रोग्रेस, इवैल्यूएट सक्सेस एंड इनेबल डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट। यानी कि एक मेजरेबल परफॉर्मेंस को भी ड्राइव करना, यानी एक अगर क्लियर गोल रहेगा
कुछ ऐसे भी टूल्स टेक्निक्स रहेंगे आपके पास जिससे आप प्रोग्रेस को जांच सकते हैं, सक्सेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ऐसा डेटा ड्रिवन हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे अगर कुछ भी कमी आ रही है या फिर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट कहीं पर है, कहीं पे स्कोप है, चांसेस आप स्कोप ऐड कर सकते हैं कि जो भी चांसेस की ज़रूरत है वहाँ पर उस डिपार्टमेंट जाकर उनको चांस दें, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। अब ये सब जो बातें रहती हैं उद्देश्य में आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं कि क्या उद्देश्य रहते हैं एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग करने के पीछे। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।